Hello students, thank you so much for clicking on this video. Welcome to our channel Physics Classes by Madhir. Before start, please do subscribe and press the notification bell. Thank you. So बच्चों इस वीडियो में हम अपनी NCERT क्लास 12th बुक का न्यूमेरिकल 1.4 करेंगे, ठीक है। सो बच्चों इस ये न्यूमेरिकल जो है इसमें आपसे दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन जो गिवन क्वांटिटी है, ठीक है, उनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है, जिनका हमें पता होता है। तो सबसे पहले जो जो इसमें अपने फॉर्मूले में जो जो टर्म काम आएगी, जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है उनका वैल्यू लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये गिवन है, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.11 इंटू 10⁻31 kg। और इसमें हम और जो हमें जो न्यूमेरिकल करते वक्त जो काम में आएगी वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ठीक है। और जो वैल्यू काम आएगी के की वैल्यू, जो आपको पता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर, ठीक है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, उसकी वैल्यू काम में आएगी। तो जी की वैल्यू है 6.67, कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके। सो ये कांस्टेंट वैल्यूज है जो हमें न्यूमेरिकल करते टाइम पे काम में आएंगी। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है कि भाई दो पार्ट में क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स उनका क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ये भी आपको दो केस में करना है। सबसे पहला केस आपको लेना है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उन दोनों के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है और उन्हीं दोनों के लिए आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है और उन दोनों का कंपैरिजन करना है। दूसरा केस लेना है अगर दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन हो। ओके। सो सबसे पहले अपन फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अपन बात कर रहे हैं किसके लिए? एक वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। ओके। सो वन प्रोटॉन और वन इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा? के ई स्क्वायर, बिकॉज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। नीचे क्या आ जाएगा? ये आर स्क्वायर, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। और बाहर यहाँ पे साइन आ जाएगा आपके पास माइनस का। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? दिस इज द अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वी नो दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी वो कितना हो जाएगा? जी एम पी एम ई, क्योंकि एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास, ओके, और एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास। और नीचे क्या आ जाएगा? दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर और माइनस, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कैसा है? एट्रैक्टिव नेचर का है, इस वजह से यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो यहाँ पर इन दोनों का आपको क्या करना है? कंपेरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों का रेशियो लिखेंगे। तो इन दोनों का रेशियो आपके पास आएगा और आपको इनका क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड लोगे तो ये माइनस है वो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो ऊपर तो आपके पास आएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और नीचे आपके पास आएगा जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा? ऊपर बचेगा के ई स्क्वायर और नीचे बचेगा जी एम पी और एम ए। ओके। सो अब देखो के ई जी एम पी एम ई ये वैल्यूज हमारे पास है। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो इनका रेशियो है वो आ जाएगा। तो के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई। ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। नीचे जी, जी कितना है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू ये सॉरी ई स्क्वायर था ना, तो ये ई स्क्वायर होगा, ई का स्क्वायर। जी एम पी और एम ई कितना है? 1 पॉइंट
1.67 इंटू 10⁻⁻27 और me है आपके पास 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, और ये दोनों केजी है तो केजी स्क्वायर। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो अपन न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ लिख लेते हैं। 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर है तो 1.6 इंटू 1.6, और नीचे आपके पास आ जाएगा ये 6.67 इंटू 1.6 इंटू 9.1। ठीक है, और 10 टू द पावर को सोल्व कर लेते हैं तो 10 टू द पावर 9 और ये -38 क्योंकि स्क्वायर है, और नीचे की वैल्यूज अगर आप ऊपर ले जाओगे तो पावर प्लस में आ जाएगी। तो -11 ऊपर जाके प्लस का 11 और -31 ऊपर जाके प्लस का 31 और ये -27 ऊपर जाके प्लस का 27। ठीक है, और रही बात यूनिट की, तो यूनिट सारी कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो कूलम स्क्वायर कैंसिल आउट, न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, किलोग्राम स्क्वायर कैंसिल आउट। और इन सब को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका पूरे का ये आएगा आपके पास 2.39 इंटू 10 टू द पावर 39। ओके, 2.39 इंटू 10 टू द पावर 39, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन हो तब ये आपके पास रिजल्ट आएगा। बट इन केस ऑफ अगर मान लो दोनों प्रोटॉन्स हो, ठीक है, तो दोनों प्रोटॉन के बीच में ये रेशियो क्या आएगा, तो दोनों प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, 1 प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इंटरेक्शन। ठीक है, प्रोटॉन तब क्या होगा, देखो अगर प्रोटॉन है दोनों तब Fe/F(g), भाई सारी चीजें यही रहेगी। यहाँ पर K रहेगा, E स्क्वायर रहेगा, G रहेगा, MP रहेगा, ME की जगह क्या जाएगा, MP आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, Ke²/G MP × MP। ओके, सो अब इसको सोल्व कर लो आप। K की वैल्यू आपको पता ही है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट नहीं लिखेंगे, यूनिट वापस क्या हो जाएगी, सारी की सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, इंटू E स्क्वायर यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर अपॉन G कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 एंड MP इंटू MP यानी MP का स्क्वायर यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 का होल स्क्वायर। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, नीचे आ जाएगा आपके पास 6.67 इंटू 1.6 इंटू 1.6 क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर को साथ में लिख ले, 9 -38 और -11 ऊपर जाके प्लस का 11। ओके, और ये -27 है, ठीक है, इसका स्क्वायर है तो ऊपर जाके प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो +27 ठीक है, तो अगर इसको पूरे को आप सोल्व करोगे तो इसके पास आपका जो आंसर आएगा सोल्व करने के बाद में वो आपके पास आएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर 19। 1.44, सॉरी, इसका जो आंसर है वो आपके पास आएगा 1.3 आएगा, 1.3 समथिंग इंटू 10 टू द पावर 36। ओके, सो दिस इज व्हेन ये आपका रेशियो आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का। ठीक है, कब, जब प्रोटॉन और प्रोटॉन का इंटरेक्शन हो, और ये कब, जब 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होता है तब ये आ जाएगा। नाउ आपसे इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा है क्या कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन क्या होगा, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का ये इंटरेक्शन है। ठीक है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन अप्रोच होगा तब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एक्सेलरेशन के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पर देखो आप F इज इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये जो एक्सेलरेशन है ये हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं पहले। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा me। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा me, तो फोर्स का फॉर्मूला लगा दो आप, Ke² अपॉन मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, Ke² अपॉन R² अपॉन me। हाँ, यहाँ पर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉन, तो एंगस्ट्रॉन को आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे
मीटर में 1 एंगस्ट्रॉन कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 1 एंगस्ट्रॉन, और एंगस्ट्रॉन को हम मीटर में लिख सकते हैं 10⁻10 मीटर। सो नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज। ए की वैल्यू है आपके पास 9 × 10⁹ इंटू ई स्क्वायर 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम ई। आर स्क्वायर कितना है, 10⁻10 का होल स्क्वायर इंटू एम ई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास है 9.11 इंटू 10⁻31। सो व्हेन यू सॉल्व this calculation you will get the answer which is 2.5 into 10⁻22। okay, 2.5 into 10⁻22 और एक्सेलरेशन की आपको यूनिट पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहां से लिखो तो न्यूटन पर किलोग्राम। ओके, नाउ फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन का भी कोई ना कोई एक्सीलरेशन होगा जो कि क्या आएगा, F/mp। ओके, यहाँ पर बस क्या चेंज होगा, यहाँ पर मास आ जाएगा आपके पास प्रोटॉन का। ओके, फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। सो यहाँ पे आपके पास इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा Ke²/r²/mp। सो पुट व्हेन वी पुट the values of these quantities, the K is 9 into 10⁻9 into 1.6 into 10⁻19 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आप जानते हो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10⁻10 का होल स्क्वायर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10⁻27। okay, when you solve this calculation you will get the answer which is 1.44 into 10⁻, ये आएगा प्लस 19। ओके, प्लस 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ओके बच्चों, सो ये था आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें हमने दो पार्ट पूछे थे। इसमें एक में तो आपको इनका कंपैरिजन करना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। वो भी दो केस में करना था, जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरा केस क्या था, जब दोनों क्या हो, प्रोटॉन हो, तब ये कंपैरिजन किया था। ठीक है, ये दोनों क्या आएगा, यूनिटलेस आएगा, क्योंकि ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है। और दूसरा आपको ये पूछा था कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ अप्रोच हो रहे हैं, ठीक है, तब फोर्स कितना लगेगा, सॉरी एक्सेलरेशन पूछा था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप यहां से निकाल सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास। इलेक्ट्रॉन के लिए नीचे आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन के लिए नीचे आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, सो बच्चों ये अपना न्यूमेरिकल हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, थैंक यू।